भारत के हाईवे पर सफर करने वाले लोग जानते हैं, ढाबा का खाना सिर्फ पेट नहीं, पूरा मूड बना देता है। और आज यही ढाबे और छोटी किराना दुकानें रिटेल मार्केट की नई पावर हाउस बनती जा रही हैं। खाने पीने की कम होती महंगाई और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के सस्ते होने से ढाबों का खर्च घटा है। ऊपर से टूरिज्म बूम और हाईवे पर बढ़ता ट्रैफिक इन दुकानों की रोज की कमाई को तेजी से ऊपर ले जा रहा है। ई कॉमर्स चाहे जितना फैल जाए, लेकिन फिजिकल एक्सपीरियंस की ताकत सबसे अलग है। यही ग्राहक ब्रांड को देखता, छूता, टेस्ट करता है और यही रिकॉल वैल्यू बनाता है। इसलिए कोका कोला समेत अलग अलग कंपनियां हाईवे ढाबों और किराना दुकानों में अपने प्रोडक्ट का प्रीमियम डिस्प्ले लगा रही हैं। आंकड़ों की बात करें तो हाईवे ट्रैफिक साल 2023 और 24 में 18% बढ़ा, जिससे रोजाना 1.5 करोड़ टोल ट्रांजैक्शन भी बढ़ा है। इस बढ़ती आवाजाही का सीधा असर इन दुकानों पर पड़ा है। ढाबों की कमाई 20 से 30% तक बढ़ी है। हाईवे के किराना स्टोर्स की बिक्री 25% तक उछली है। ग्राहक अब सिर्फ खाना नहीं खाता, स्नैक्स, बिस्किट, ड्रिंक्स, पैकेज्ड फूड भी साथ ले जाता है। 2000 में देखे कि कौन से बिजनेस में कितने कितने हैं, तो हम देखे कि बेकरी बिजनेस में हमारे 50 से 55 मेंबर्स यहाँ पे बेकरीज चला रहे। तो उनको सबको बुला के हमने मीटिंग करे कि क्या क्या बेनिफिट अपन कर सकते। सब एक बिजनेस में है, अपने को सब मटेरियल एक ही लगने वाला है, तो हम कैसा उसको आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए वो थॉट हमारे को आया और वहाँ से हमने स्टार्ट किया। 2001 में हम कोको कोला कंपनी के साथ में एक मीटिंग करके हमारे को क्या ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते। हम तो किराना खोलने की आइडिया हमको ही आया और मैं फार्मर का काम करने की है, हम दोनों भी है। तो उसमें पानी नहीं है बोल के ये शॉप स्टार्ट कर दिया। करके भी 11 साल हो गया स्टार्ट करके। क्या काम करना सोच के बाद में ये शटर लिया, शटर लेके शॉप रख लिया। थोड़ा 11 साल से कंटिन्यू रनिंग कर रहा। कोविड के बाद टूरिज्म और वीकेंड ड्राइव्स के बढ़ने से कंपनियों का फोकस एक बार फिर हाईवे कॉरिडोर पर आ गया है, क्योंकि यहाँ ग्राहक ऑनलाइन नहीं मंगवाता, वो दुकान में जाता है और वहीं प्रोडक्ट को चुनता है। यानी ये जगह कंपनियों के लिए छोटे छोटे मार्केटिंग हब बन गई है। इस सब की वजह से ब्रांड की रिकॉल वैल्यू 2x से लेकर 4x तक बढ़ी है। तो वहीं हाईवे प्लस टूरिस्ट दुकानों पर ग्राहक सबसे ज्यादा खर्च करता है। इसलिए कोका कोला, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, पार्ले और ड्रिंक्स कंपनियां अपने फ्रिज, डिस्प्ले रैक, क्विक स्टॉक सप्लाई और डिजिटल टूल्स ढाबों को दे रही हैं, ताकि दुकानदार का स्टॉक कभी खाली ना पड़े और ग्राहक को हर ब्रांड सामने दिखे। रिटेल भारत में हमेशा से सबसे बड़ा एम्प्लॉयर रहा है और वो कंटिन्यू करेगा आगे। ये धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज होता जाएगा। हम कोका कोला में रिटेल पार्टनर्स को अपना फ्रंटलाइन सबसे आगे का पार्टनर मानते हैं, क्योंकि इनके थ्रू ही हम सारे कंज्यूमर्स को और शॉपर्स तक पहुंचते हैं। हम अभी 60 लाख रिटेलर्स के साथ काम करते हैं और ये हम ग्रेजुअली हर साल बढ़ाते जाते हैं। हमने रिटेलर्स के वैल्यू क्रिएट करने के लिए उनके साथ उनको सही मूल्य मिलने के लिए हमने इंश्योर किया है कि हम 20 लाख कूलर्स दुकानों पे लगाएं। बता दें कि देश भर में करीब 40 लाख ढाबे और किराना स्टोर्स हाईवे और टूरिस्ट रूट्स पर फैले हैं। ये वो दुकानें हैं जहां ग्राहक देखकर सामान खरीदता है और यही भारत की असली रिटेल इंजन चलाता है। कंपनियां यहां प्रोडक्ट दिखाना इसलिए जरूरी समझती हैं, क्योंकि ढाबे पर पसंद आया ब्रांड घर लौटकर भी खरीद लिया जाता है। अब कम महंगाई, घटती लागत, बढ़ती आवाजाही और कंपनियों की नई आक्रामक रणनीतियों ने हाईवे ढाबों और छोटी दुकानों को रिटेल का नया ग्रोथ इंजन बना दिया है। यानी ई कॉमर्स अपनी जगह सही है, लेकिन भारत का असली रिटेल अभी भी वही सांस लेता है जहां लोग सफर में रुकते हैं, खाना खाते हैं और ब्रांड को दिल में बसा लेते हैं।